अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। आज है जी 14 अगस्त। सबसे पहले आप लोगों को जश्न आज़ादी मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। और हम लोग अल्लाह ताला का जितना जितना शुक्र अदा करें, मेरा ख्याल है कि उतना ही कम है कि उसने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया जिसमें हम लोग आज़ादी के साथ घूम सकते हैं, आज़ादी के साथ अपनी रसूमात जो वो अदा कर सकते हैं, आज़ादी के साथ रह सकते हैं। हम ग़ुलामी की ज़ंजीरों में नहीं जकड़े हुए, जिस तरह से बहुत सी कंट्रीज़ में होता है कि हम लोग जो अपनी मजहबी रसूमात होती हैं उनको अदा नहीं कर सकते, हम लोग अपने मज़हब से रिलेटेड आज़ाद नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग पाकिस्तान में, उसने हमें पाकिस्तान दिया। जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना ही ज़्यादा कम है। तो आप लोग मुझे बताइए जी, आप अपना 14 अगस्त का डे जो है वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं इस दिन, कहाँ घूमने फिरने का इरादा है, क्या क्या करने का इरादा है। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ और बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह को डेकोरेट किया गया है। बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं, बच्चों ने इतने ज़्यादा झंडे लगाए हैं, झंडियाँ लगाई हैं। कभी हम भी छोटे होते थे तो हमें भी झंडियाँ लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था और हम लोग स्पेशल अपनी पॉकेट मनी से पैसे जमा करते थे और रोज़ की डेली के बंडल्स लेके आते थे और 14 अगस्त से एक दिन पहले हम लोग उसको लगाते थे। मतलब हम लोग अपनी जमा पूंजी से वो सारी की सारी डेकोरेशन करते थे और तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। अब जैसे जैसे बंदा बड़ा हो जाता है ये सारी एक्टिविटीज़ कम होती जाती हैं, लेकिन वो जो बचपन का टाइम था, बचपन की जश्न आज़ादी थी, वो बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग हुआ करती थी। सुबह सुबह हम लोग नाश्ते के बाद से रेडी हो जाते थे, घूमना फिरना, और जिस तरह से ईदी मिलती थी इस तरह से उस दिन भी पैसे मिलते थे कि एक त्यौहार है जिसको सेलिब्रेट करना है। अभी माशाल्लाह से बच्चे इसी तरह से करते हैं, बल्कि मैं कहती हूँ कि अब तो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो कर गया हम लोग अपने इस दिन को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। पहले मतलब आज से कोई 10 साल पहले तो थोड़ा बहुत कम किया जाता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत फैसलाबाद को डेकोरेट किया गया है ग्रीन और वाइट कलर की लाइटिंग के साथ। अगर मैं बाहर कहेंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से डेकोरेशन है। अदरवाइज़ भाई के कुछ वीडियोज़ उन्होंने मेरे साथ शेयर की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इतने अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, बच्चों ने इतनी चीज़ें जो हैं वो ली हैं। और स्पेशली इस दफ़ा जो बाजा भाई है उस पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी बच्चे छुप छुप के बजा रहे हैं। ये मैं कहती हूँ एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होता था। और यार बच्चों के अलावा बड़े भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा लेके बाइक्स पे निकल के तो बाजे बजाते थे। और अक्सर जो है हार्ट पेशेंट लोग हैं, जो कमज़ोर दिल के मालिक हैं मेरी तरह से, वो डर जाते थे। लेकिन फिर भी अपना अपना तरीका होता है मनाने का। एक त्यौहार है, आज़ादी का दिन है, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए, नवाफिल भी पढ़ने चाहिए कि उसने हमें एक आज़ाद मुल्क में पैदा किया जहाँ पे हम लोग आज़ाद हैं, आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बाकी ये है कि इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपकी सिटी को किस तरह से डेकोरेट किया गया है। और अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। बाकी जो आज की रूटीन होगी वो मैं सारी की सारी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए जी आपकी बाजी भी रेडी शेडी हो गई हैं। मैंने स्पेशल तो कोई ड्रेस नहीं बनाया था, लेकिन ये मेरे पास ड्रेस था तो मैंने मतलब इसी से गुजारा मज़ारा कर लिया मिक्सअप करके, ताकि मैं इस दिन के हवाले से मतलब पहन सकूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेस भी किस तरह का लगा। और अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले ज़रूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स पर हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे मेरी जो आने वाली न्यू वीडियोस सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलें जी, सबसे पहले अपने व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ कि मेरा ड्रेस कैसा है। ये है मेरा आज का ड्रेस। और इसके साथ मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया है। ये मेरी ग्रीन और ब्लू कलर की शर्ट थी और इसके साथ ये ग्रीन कलर का दुपट्टा था, लेकिन जो इसके साथ ट्राउज़र था वो ब्लू कलर का था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास वाइट ट्राउज़र था तो मैंने वो इसके साथ मैच कर लिया। और देखे वाइट शूज़ हो गए। तो 14 अगस्त से रिलेटेड जो है जो मेरा ड्रेस है वो बहुत खूबसूरत तैयार हो गया। और ये देखिए खूबसूरत सा बैज जो है वो मुझे भाई ने ला के दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा ये देखिए जी आपकी बहन ने और भी बड़ी प्यारी की है। हम लोगों ने नेल पेंट भी वाइट कलर का लगाया है, और अगर कोई मैसी लगा हुआ तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मैचिंग करने की कोशिश की। वाइट हम लोगों ने वॉच पहनी है। ये साथ में मैं ब्रेसलेट लेके आई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा था। तो साथ में मैंने ये वेयर किया हुआ है और साथ में वाइट मैंने जूता पहना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इस वजह से ये देखिए जी मेरे ड्रेस की फुल लुक ये है। 14 अगस्त का मेरा सूट बन गया बने बगैर किसी खर्चे के, ये कह सकते हैं, बगैर किसी खर्चे के मेरा जो सूट है वो कंप्लीट हो गया।
जी, रेडी होने के बाद मैं छत पे आ गई थी क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम था, हवा बहुत ही खूबसूरत चल रही थी और मैंने काफ़ी दफ़ा देखा था, हमारे सहन में से भी नज़र आ रहा था कि ये देखें, ये पाकिस्तान का परचम जो है ग्रीन और वाइट कलर के बलून्स के साथ बहुत सारे लोगों ने इस तरह से हवा में इस दफ़ा परचम उड़ाए और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने 2-3 देखे, एक लेफ़्ट साइड पे जा रहा था, एक राइट साइड पे हमारी जा रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे मुल्क का झंडा भाई ने लगाया हुआ था अपनी बाइक पे और काफ़ी बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और उस दिन हवा भी अच्छी खासी चल रही थी, इसलिए परचम जो वो हवा में बड़े खूबसूरत लहरा रहे थे और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और वैसे भी इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको पता है कि उस दिन की एक खुशी अलग होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं छत पे थी, तो मैं यहाँ पे इसकी वीडियो बना रही थी और साथ में स्ट्रीट में से इतने सारे लोग गुज़र रहे थे बच्चों को लेके और बच्चों ने बहुत खूबसूरत मतलब ग्रीन एंड वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, गर्ल्स ने बैंड्स लगाए हुए थे, बैंगल्स पहनी हुई थी, इतने बच्चे तैयार थे। बॉयज़ ने बड़ी खूबसूरत किस्म के ग्लासेस लगाए हुए थे, कैप्स पहनी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे और प्यारे लग रहे थे। क्यूट से बच्चे होते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। और मैं उस दिन बाहर नहीं गई थी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि रैलियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकल रही थी। हम लोग मेन सिटी एरिया में रहते थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मैंने भाई को कहा था कि मेरे लिए कुछ क्लिप्स जो हैं वो 14 अगस्त के तो आप कैप्चर करके लेके आना, तो वो ये लेके आए थे। देखें कितना रश था, कितने खूबसूरत थे, कितने पाकिस्तान के परचम नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इंडिपेंडेंस स्टेट से रिलेटेड जो हैं वो रैलियाँ निकाली, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये जी हमारे फैसलाबाद की शान घंटा घर, जहाँ पे सारे बाज़ार एक साथ मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इमारत है ये वाली और देखते ही एक ऐसे ना दिल को बड़ी खुशी सी होती है कि हम लोग जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, इतनी ज़्यादा अच्छी मतलब लोग आके देखते हैं स्पेशल उन जगहों को। तो ये जी भाई गए हुए थे बाहर, तो फिर उन्होंने मेरे लिए थोड़े से जो क्लिप्स हैं उनको कैप्चर किया। बता रहे थे कि रश बहुत है, फैमिलीज़ भी काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि अब कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। लोग बहुत ज़्यादा इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो बस जी हमारा कोई प्लान नहीं था, ना कज़न्स का ना फ्रेंड्स का, तो इसलिए फिर हम लोग उस दिन नहीं जा सके क्योंकि अगर हम लोगों ने जाना होता तो बस यही होता जी हम लोग कहीं मॉल चले जाते या खा पी लेते। लेकिन यकीन जाने कि उस दिन मैंने देखा कि गैलरिया में इतना रश था, इतनी वीडियोस देखी और उनमें भी रश देखा, तो फिर मेरे जाने का हौसला ही नहीं हुआ कि मैं जाऊँ वहाँ पे। क्योंकि अगर आपको बैठने के लिए जगह ना मिले और खड़े होने के लिए जगह ना मिले, फूड कोर्ट में कहीं पे जगह ना मिले, तो फिर मेरा ख़्याल है कि जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बंदा जाता है बाहर तो एंजॉय करता है, बैठता है, घूमता फिरता है, लेकिन जब इतना ज़्यादा रश हो तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जी मैंने बस देख के ही तो उन पे गुज़ारा किया और भाई बहुत खूबसूरत वीडियो मेरे लिए बना के लेके आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा दिन गुज़र गया। तो ये जी उससे नेक्स्ट डे था 14 अगस्त का। मैंने अभी तक व्लॉग जो है वो अपना अपलोड नहीं किया था, तो मैंने कहा कि मैं मतलब एक दिन के बाद करूँगी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। आज मैं अपना व्लॉग जो है वो अपलोड करूँगी। तो ये आज का दिन है, आज की मॉर्निंग की रूटीन है। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने हलवा पूरी का नाश्ता मंगवाया हुआ था काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि हम लोग मोस्टली नान चने का नाश्ता करते हैं। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में हलवा पूरी थोड़ी सी हैवी लगती है, लेकिन ये कि कभी-कभी खाने को दिल करता है। अब सुबह-सुबह उठे तो मेरा और अम्मी का दिल था कि या अल्लाह आज कुछ पकाना ना पड़े, तो हमने कहा चले जी आज नाश्ता जो है वो बाज़ार से मंगवा लेते हैं और हम लोग भी अय्याशी कर लेते हैं। तो बस इसीलिए जी नाश्ता मंगवाया, नाश्ता किया, फिर उसके बाद चाय-शाय पी और फिर मुझे जाना था ज़रा बाज़ार। चिज़प जाना था मुझे, वहाँ पे कुछ काम था, तो मैंने कहा चलिए जी साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। थोड़े से क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और सुबह-सुबह का व्यू था, तकरीबन 12 बजे का टाइम था, लेकिन बाहर का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और बच्चों के स्कूल जो हैं कुछ ओपन हो गए हैं, कुछ बच्चों के ओपन होने वाले हैं। आजकल में यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग बच्चे जो हैं वो तो आपको पता आते-जाते रहते हैं। नादरा के ऑफ़िस के बाहर इतना ज़्यादा रश था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस जी हम लोग जब मैं जा रही थी, मैं अकेली जा रही थी क्योंकि मुझे ही काम था, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं अपना काम कंप्लीट करके तो फिर जल्दी से आ जाऊँगी। और पिछले दिनों में 14 अगस्त से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सेल चल रही थी, मतलब हर जगह पे कपड़ों पे सेल चल रही थी, जूतों पे सेल चल रही थी, हर जगह मॉल्स में सेल चल रही थी, लेकिन ये कि मैंने वो मिस कर दी। लेकिन कोई ना, ऐसा हो जाता है कभी-कभी। जब होता है ना कि जब कहीं पे सेल होती है तब आपका बजट जो है वो अलाउ नहीं करता, और जब आप ना के पास पैसे होते हैं तब सेल वगैरह नहीं होती। तो सेम रूटीन जी मेरे साथ ही थी।
तो यहाँ पे मैं चेज़अप आ गई थी। पहले मुझे कुछ अपने लिए स्क्रंचीज़ और कैचर वगैरह लेने थे, कुछ मुझे अपने लिए पिन्स देखनी थी। वो तो ख़ैर मुझे मेरी मर्ज़ी की नहीं मिली जैसी मैं पिन्स लेना चाह रही थी, लेकिन हाँ कैचर और स्क्रंचीज़ जो है वो मैंने अपने लिए ले ली थी। और उसके बाद मैं बैग्स के सेक्शन में आ गई, क्योंकि मुझे बैग्स देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहाँ पे जी बस मैंने कुछ बैग्स देखे, और यहाँ पे ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे खूबसूरत आए हुए थे। टॉप शर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी, रीज़नेबल प्राइस में थी, और स्टफ़ भी मतलब आजकल के वेदर के हिसाब का था। तो इसलिए जी मैंने यहाँ पे 1-2 ड्रेसेस देखे। लिया क्या है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। और जी सुबह-सुबह का टाइम था, तो इसलिए मॉल में इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, तो इसलिए मैंने बड़े आराम और सुकून के साथ मतलब सारी चीज़ें देखी, अपनी पसंद की चीज़ें ली। बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपको इस तरह से फ्री टाइम मिलता है, आप अपने लिए निकलते हैं बाहर, और स्पेशली शॉपिंग करने का तो आपको पता है कि एक मज़ा ही अलग होता है। फीमेल्स को अगर कहा जाए कि दिन में 10 बार शॉपिंग करा, तो वो 10 बार भी जा सकती हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी आई हुई थी ड्रेसेस से रिलेटेड। वाइट ड्रेसेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि पिछले दिनों 14 अगस्त से रिलेटेड आपको पता है कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें पसंद की थी, वाइट ड्रेसेस, वाइट कुर्ते हों और साथ में ग्रीन दुपट्टे हों, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए इस किस्म की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे। खैर जी मैं यहाँ पे देख रही थी, मैंने कुछ टॉप देखे, कुछ शर्ट्स देखी, कुछ टी-शर्ट्स देखी। टी-शर्ट्स तो खैर मुझे इतनी ज़्यादा यहाँ पे पसंद नहीं आई। मैं चेज़ वैली पे गई थी, और वहाँ पे टी-शर्ट्स जो हैं वो मतलब रीज़नेबल प्राइस में भी थी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। वो मुझे वहाँ पे पसंद आई थी, यहाँ पे मुझे टी-शर्ट्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिली। हाँ, यहाँ पे टॉप अच्छे थे, और इसके अलावा कुछ कुर्ताज़ थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ से मैंने लिए जी अपने लिए चीज़ें ली, और फिर मैं चली गई थी जेंट्स के सेक्शन में, क्योंकि यहाँ से मुझे भाई के लिए ट्राउज़र देखना था, और उसके अलावा मुझे उसके लिए टी-शर्ट्स देखनी थी। तो टी-शर्ट्स तो मुझे इतनी ज़्यादा खैर पसंद नहीं आई, क्योंकि जो अम्मी ने मुझे कलर कहा था कि रेड कलर की एक लेके आनी और एक कोई और कलर देख लेना, तो मुझ में ऐसे एज़ सच कोई ख़ास मुझे उसमें पसंद नहीं आई थी। यहाँ पे ये येलो कलर की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन इसका जो स्टफ़ है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, नॉर्मल सा इसका स्टफ़ था। एक ये वाली मुझे रेड पसंद आई थी, लेकिन ये है कि ये भी मुझे नॉर्मल सी लग रही थी। ये वीडियो में आपको बड़ी प्यारी लग रही होगी, लेकिन देखने में बस सो थी, क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वीडियो में कैप्चर हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप उसको रियल में देखते हैं तो वो बस सो लगती हैं। तो ये भी बस ऐसे ही थी, मुझे कोई इतना ज़्यादा इसका भी डिज़ाइन समझ में नहीं आया। तो ख़ैर मैंने ये नहीं ली, शर्ट्स नहीं ली। बाकी ये है कि यहाँ पे वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जो कलर मैं लेने गई थी मुझे बेसिकली वो कलर नहीं मिले। क्योंकि बाकी कलर्स जो हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी भाई लोगों के पास हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि ये मैं उन्हीं पे छोड़ती हूँ, वो खुद ही जब आएँगे तो फिर देख लेंगे कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हाँ जी, मुझे यहाँ से ट्राउज़र चाहिए थे, तो वो वैरायटी मैंने देख ली थी, और एक मुझे ये वाला ग्रीन कलर की शर्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसका कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें एक ब्लू कलर था वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन ये ग्रीन जिसको वो कहते हैं ना सूखी मेहंदी वाला कलर, वो वाला कलर था, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो एक ये वाली मुझे पसंद आई थी, और इसके अलावा जो ट्राउज़र लेने थे वो मैंने ले लिए थे। बाकी जो मैं रेड कलर ढूँढ रही थी वो मुझे नहीं मिल रहा था, और मैंने ऑलमोस्ट सारी टी-शर्ट्स छान ली थी, लेकिन एक यही एक कलर था जो मुझे नज़र आ रहा था। इसके अलावा मुझे कोई और कलर जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। ख़ैर जी मैंने जो चीज़ें लेनी थी मैंने वो वहाँ से ली, इसके अलावा वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अगर आप मतलब जाते हैं वॉशिंग वेयर के ड्रेसेस लेने के लिए, कॉटन के लेने के लिए, तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी थी वहाँ पे, और बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे थी। वो मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि हम लोग चेज़अप वगैरह से नहीं ऐसी चीज़ें लेते, ज़्यादा मतलब बाहर की जो शॉप्स होती हैं उनसे ले लेते हैं, या मतलब किसी ब्रांड से ले लेते हैं कपड़े वगैरह। लेकिन यह है कि वहाँ पे भी आजकल के वेदर के हिसाब से, या अगर आप किसी को देना चाहते हैं या घर रखना चाहते हैं, तो फिर भी उससे रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी वहाँ पे, और कलर बहुत खूबसूरत थे। आजकल तो जेंट्स के कलर भी लेडीज़ से ज़्यादा जेंट्स के कलर होते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इसको अपील करते हैं और अच्छे लगते हैं। मुझे भी वहाँ पे डार्क कलर्स भी थे, लाइट कलर्स भी थे, और इवन के हर तरह के कलर वहाँ पे मौजूद थे। तो बस जी मैंने वहाँ से जो लेनी थी चीज़ें वगैरह शॉपिंग करनी थी वो मैंने की, और उसके बाद में आगे सॉफ्ट टॉयज़ देखने के लिए, क्योंकि मुझे टेडी बियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जी कोई इतने ख़ास नहीं थे, कोई इतने खूबसूरत नहीं थे। एक बड़ा सा मुझे टेडी बियर नज़र आया, और वो भी जी ऊपर पड़ा हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, और साथ में पांडा था। पांडा बेचारा मुँह लटकाए हुए बैठा हुआ था।
जैसे थक गया हो मुझे उसे देख के। और कहते हैं ना जैसे बच्चों पे प्यार आता है, सेम मुझे उस पांडा पे ना प्यार आ रहा था कि जिस तरह से वो मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था। बाकी बच्चों के दूसरे टॉयज़ बहुत ज़्यादा थे, सॉफ्ट टॉयज़ जो हैं खूबसूरत वाले वो थोड़े से कम थे। तो बस जी फिर मैंने अपनी शॉपिंग की और फिर उसके अलावा मुझे अपनी शैम्पू और कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लेनी थी, वो ली मैंने। और फिर मैंने उसके बाद मैं घर आ गई थी क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और वहाँ पे घूमते घूमते मुझे तकरीबन 1 डेढ़ घंटा हो गया था। जब आप इस तरह से शॉपिंग के लिए निकलते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको वहाँ पे टाइम तो लग ही जाता है। और यहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेट किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस जी मैं चीज़ें लेके घर आ गई थी। ये मेरा ब्लॉग है आज का, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। तो कल इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।